नमस्कार, सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब व्रतों में श्रेष्ठ, तुरंत फलदायक और पापों का विनाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत के बारे में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी या भाई पांचय कहते हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को करना चाहिए। सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक ऋषि पंचमी व्रत पापों के विनाश करने वाला है। इस वर्ष 2023 में पंचमी तिथि का प्रारंभ 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर होगा और पंचमी तिथि का समापन 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:10 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2023 में ऋषि पंचमी 20 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 सितंबर की सुबह 11:01 से लेकर दोपहर 1:28 तक रहेगा। पूजन विधि के लिए इस दिन व्रत करने वाले को सुबह स्नानादि के बाद सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की स्थापना करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पूजन के लिए एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर सप्त ऋषि के साथ माता अरुंधति की मिट्टी या सुपारी को इसका स्वरूप मानकर स्थापित करें। भगवान गणेश व माता पार्वती की मूर्ति भी स्थापित करें। सभी को दुर्वा से स्नान करवाएं, फिर वस्त्र मोली अर्पित करें। भगवान गणेश व सप्त ऋषि के चंदन का तिलक और माता पार्वती व अरुंधति के रोली का तिलक लगाएं। जल से भरा कलश रखें। फूल, फल, मेवे का भोग लगाएं। धूप दीप से आरती करें और कथा सुनें। इस व्रत में खाने के कुछ नियम बताए गए हैं। साठी का चावल और दही का सेवन करना चाहिए। फलाहार भी कर सकते हैं। नमक और हल से जुते अन्न नहीं खाए जाते हैं। आइए अब हम इसकी कथा सुनते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्रेणजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष विमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया था। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह दृश्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था।
इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इसी योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौटे और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसीलिए जो महिला या पुरुष श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले त्योहारों के नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।